स्वागत है आपका हमारे चैनल पूर्वांचल की आवाज़ में। हमारे साथ मुखिया जी जो नौनहर ग्राम पंचायत के हैं और साथ में जुड़े हुए हैं मुखिया जी का प्रतिनिधि। तो आइए हम इनसे मिलते हैं और इनसे पूछते हैं अपने विकास कार्यों के बारे में जो नौनहर ग्राम पंचायत के लिए इन्होंने 7 महीने के अंदर किया है। तो ये बोला ये बहुत सारा हमारा वर्क आया है सामने और आप लोगों का पूरा लोगों को ग्रामीण लोगों का सहयोग मिला। सबसे पहले हम लोग नवनिर्वाचित मुखिया हमारे मिसेज बनी और इसके बाद हमने शपथ के बाद में हम लोगों ने रात दिन दोनों मिलकर हम लोगों ने मेहनत किया। सबसे पहले मान लीजिए हम बहुत वर्षों से भी लगे थे कि लाइन की समस्या जो हमारे नौनहर पीएचएस को अलग करने के लिए फिटर बहुत पहले ही हो चुका रहता, लेकिन उसको पता नहीं, हमको उसमें क्या जानकारी के अभाव में कि मालूम नहीं। उसके लिए हमने पीएचएस वहाँ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब से बात किया और उसको भी डिवाइड कराने के लिए लोगों को लग रहा था कि असंभव है, जो असंभव लग रहा था उसको हम लोगों ने मिलकर आप लोगों को सब लोगों को सहयोग लगा और हमने नौनहर पीएचएस को अलग फिटर बनाने के लिए हमने अलग लोग मिलकर जुलकर फिटर बनाए। हमारे अधिकारी का भी सहयोग रहा। इसके बाद आपने देखा होगा अभी फिलहाल में तुरंत ही हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर जल गया था। आपको 48 घंटा के अंदर संडे के दिन रहने के चलते आपका ट्रांसफार्मर नहीं लगा ना, तो वो आपको 24 घंटा के अंदर भी लग जाता। तो आपको देखिए कि तुरंत विद्युत से जो समस्या थी वो तुरंत सॉल्व होगा। आप हमारे रोहतास डिस्ट्रिक्ट में चल जाइए, आपके नौनहर पंचायत में जो आपका अमृत सरोवर तालाब है, ये हम लोगों को मट्टी के वर्क में 1 नंबर पर रोहतास डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। आप ये समझ जाइए जो अमृत सरोवर है हमने ठान लिया है और हमको ये अमृत सरोवर तालाब को अमृत जैसा हम तालाब बना देंगे। हमारा थोड़ा सा अधिकारी महोदय का सहयोग मिल जाएगा, श्रीमान लोगों का, तो बहुत जल्द हम वादा करते हैं कि अमृत सरोवर तालाब चारों तरफ से पिंड के आपको फेवर ब्लॉक बिछ जाएगा, लाइट भी लग जाएगी और तुरंत अभी 1 सप्ताह के अंदर में तालाब एक तरफ से बनने का कार्य तुरंत लग जाएगा। आपने जो कह रहा है 50 वर्षों से कि ये असंभव लग रहा था, हमारे सीओ साहब अंचलाधिकारी का भी सहयोग रहा, जो कि वर्षों से ये पानी की समस्या थी, जहां गंदा पानी लग जाता था और उसको हम लोगों ने ग्रामीणों को पंचायत के सहयोग से और सब लोग मिलकर और हमने नली का निदान निकलवाने का काम किया है। अभी मट्टी खुना गया है, आपका वो भी पक्का वर्क का काम लगा हुआ चल रहा है और वो भी तुरंत सॉल्व हो जाएगा, उसका भी समस्या निदान हो जाएगा। अगर आपने 7 महीने के अंदर में इतने अच्छे कार्य किए फिर भी आप पर आरोप लगता है कि आपके वार्ड आपका सहयोग नहीं करते हैं, वो अलग बैठते हैं और यहाँ तक कि पंचायत भवन पर जाकर आंदोलन करते हैं। देखिए हमारे जो माननीय वार्ड सदस्य हैं वे किसी बहकावे में हैं और उन लोगों को सरकार की तरफ से उन लोगों को पिछले बार में उन लोगों को डायरेक्ट पैसा मिलता था। 7 निश्चय योजना है, उसके तहत नली गली नल जल योजना का भी राशि मिलता था। ये योजना अब जो है अभी स्थगित हो गया है, 15वीं वित्त है या सिस्टम है, वो आपके ग्राम पंचायत माननीय मुखिया जी के पास है और उससे हम लोग विकास करते हैं। उन लोगों को इसके भी वित्तीय प्रभार के चलते या जो भी हम लोगों से नाराजगी है, यहाँ का मैटर नहीं है, ये आप चल जाइए पूरा बिहार का मैटर है ऐसा। और हमारे माननीय वार्ड सदस्य कभी भी हमारा विरोध नहीं किए हैं, विकास का विरोध नहीं किए हैं। और रहा बात आंदोलन का, तो आंदोलन करना चाहिए, हम उनके साथ हैं, लेकिन वे लोग समझ नहीं रहे हैं। ये आंदोलन सरकार लेवल पे होना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग रखनी चाहिए। हम लोग को क्या, अगर वहां से आदेश हो जाएगा, सरकार का आदेश हो जाएगा तो वो लोग काम करेंगे। कैसे संभव है कि पक्का माला में पानी चला जाए? देखिए उसके लिए जो पानी का लेवल है उसके लिए भी बात किया, वहां हो सकता है कि बात करके वहां भी एक छोटा टंकी या जैसे भी व्यवस्था हो जाए और विभाग को हम बोलेंगे कि आप यहाँ आकर निरीक्षण कर लीजिए और उसका पानी के समस्या का निदान किया जाए, ताकि हर घर में माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सोच है, महत्वाकांक्षी योजना है कि हर घर में नल जल से जोड़ा जाए।
तो उसके लिए हम लोग बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। एक चीज़ और है, जहाँ तक आप पर मैडम आरोप लगता है कि रोहतास के दबंग मुखिया जी हैं आप लोग, कर्मचारियों को पीट देते हैं और पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। आपने ऐसा क्यों ऐसा करते हैं? आप कहाँ कहीं देखा है? फुटेज है आपके पास? फुटेज नहीं है, ऐसा आरोप आप पर लगा है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगता रहता है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। जब आगे आप बढ़िए या कोई भी बढ़ता है तो उन पर आरोप प्रत्यारोप लगना उचित है। हमारे अधिकारी आज के डेट में जाके पूछिए कितने लोग संतुष्ट और खुश हैं और उस वजह से काम कर रहे हैं। आपको 1 महीना के अंदर में अभी जितना भी योजना जो पेंडिंग था, किस तरह से हमारे जो उनके रीजन में रह चुके थे पूरे में पता नहीं, दिग्भ्रमित हैं कि क्या है। लेकिन जैसे ही अधिकारी हमारे कर्मचारी चेंज हुए तो 1 महीने के अंदर में देख रहे हैं अभी अमृतसर तालाब पर बालू गिरा है, ईट गिरा है, वेंडर लोग गिराया है। तो कैसे माने? ये आपके पास फुटेज है, साक्ष्य है, तब रखिए हमारे पास। आरोप प्रत्यारोप तो काम है लगाना। स्वच्छता अभियान चल रहा है, ये काम आपका सचमुच में बहुत अच्छा है। इसलिए अच्छा है कि स्वच्छ रहेगा बिहार, तभी स्वस्थ रहेगा, तभी विकास होगा। इसके लिए जनता से कोई अपील करेंगे? देखिए, सरकार हमारे जो बिहार सरकार है या प्रधानमंत्री जी भी हैं, स्वच्छता के नाम पर बहुत सारी राशि आ रही है पंचायतों में। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग जब बच्चा थे, आज से 10 साल 15 साल पहले का बात कर रहे हैं, कि नगर पंचायत में सुनते थे, देखते थे कि ठेला गली गली जाता था और उसमें लोग डालते थे और वहां पर व्हिसिल लोग बजाता था। तो हम अपने रिश्तेदारी में शहर में जाते थे तो वहां लगता था कि यार ये क्या आ गया। तो आज तो बहुत खुशी की बात है कि जो ग्राम पंचायतों में हो रहा है, और इस नौनहर पंचायत ओडीएफ में जो ओडीएफ हुआ उसमें हम लोग हुए थे प्रखंड में, और इसके बाद ओडीएफ 2+ योजना चल रहा है, लोहिया स्वच्छ अभियान, ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबंधन सामग्री का वितरण। उस दिन भी हमने बोला था, हमारे अधिकारी महोदय जिस दिन आए थे उद्घाटन किए थे, और हमारे पंचायत में एक पर्यवेक्षक बहाल हुए हैं और आपको हर वार्ड में हर स्वच्छता कर्मी बहाल हुए हैं। हम इस आपके भी माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम अनुरोध करना चाहेंगे पंचायत वासियों से कि हमारे स्वच्छता कर्मी के मान सम्मान दें कि आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अगर स्वच्छ हो जाएगा पंचायत की, आपका रोग बीमारी % खत्म हो जाएगा। अगर 100% है तो 50% स्वच्छता से भी खत्म हो जाएगा। जैसे हर वार्ड में बहाल और ई रिक्शा लेकर जाते हैं। आपने जिस दिन से हमारे यहाँ चल रहा है, उद्घाटन हुआ, सामग्री वितरण हो रहा है और हो भी गया है, जिस वार्ड में पूर्णतः लागू करने के लिए हमने रात दिन मेहनत कर रहा है और वहां जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जो ग्रीन हुआ है डस्टबिन, आप उसमें गिल्ला डालें और जो बुल्लू है उसमें सूखा कचरा डालें, और उसके लिए WP का भी काम चल रहा है आपके यहाँ, उसके लिए भी जोरों शोरों से काम चल रहा है। और हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि आप स्वच्छ पंचायत बनाएं और आप लोगों का सहयोग चाहिए, तभी हमारा स्वच्छ पंचायत और पर्यावरण के दृष्टि से उसके लिए भी हम पौधारोपण का काम करा रहे हैं। हमारे यहाँ लगभग 3000 वृक्ष लग चुका है, और उसके लिए भी पहला नंबर ये देखिए, जब वन पोषक बहाल हुए तो पहला नंबर तो स्वच्छ पंचायत बनेगा, सौंदर्यीकरण पंचायत बनेगा, तो उसके साथ रोजगार मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। तो आपको 100 पौधा पर 1 वन पोषक बहाल हुए हैं और वहां पर वे लोग देख रहे हैं और सुंदर भी बना रहे हैं। तो स्वच्छ आपका पंचायत भी बनेगा, सुंदर भी बनेगा पर्यावरण के दृष्टि से। नहीं, इसके पहले भी पेड़ लगाए गए थे और बिहार सरकार के लाखों रुपए आप लोगों ने बर्बाद कर दिए थे, फिर आपके कार्यकाल में भी आए हैं। देखिए, उसके लिए पिछले बार जो हुआ, नहीं क्या वैसा ही अगर आप रखेंगे तो फिर ये भी पैसा पिछले बार जो हुआ उसी के लिए ना बदलाव हुआ है, उसी के लिए ना माननीय मुखिया जी को नवनिर्वाचित लोग चुना है कि इनसे कुछ उम्मीद रखें। अगर उस उम्मीद के साथ हम गलत करते हैं तो ना इंसाफी करते हैं, लेकिन हम पूर्ण विश्वास करते हैं, वादा दिलाते हैं
कि 100 में 100% आप देख रहे होंगे पिछले जो थे उनसे और आज का तुलना मिलाइए कि हम और कितने पब्लिक से बीच में जुड़े हुए हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं। पिछले बार प्रशासन मिला था तब जाकर ओडीएफ क्लियर हुआ था, तभी भी मिला जुला कर हुआ था, लेकिन हमने आग्रह किया, विनती किया लोगों से और खुले में शौच अपने देखा होगा, हम भी देखे थे कि आप एक दिन गए थे बाहर में घूम रहे हैं तो लगभग 90 से 95% लोग मान गए हैं, परहेज कर रहे हैं स्वच्छ पंचायत बनाने में, और 5% लोग हैं उनके लिए भी प्रयास हम दिन रात कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि भाई जी आप मत जाइए, उसके लिए भी सामुदायिक शौचालय का व्यवस्था हमने करा रहा है, उसके लिए भी प्रपोजल हमने भेज दिया है। आप एक बात ही समझ जाइए, आपके यहाँ जो कर्मचारी बहाल हुए हैं उसमें भी रोजगार मिला और भविष्य में वो भी रोजगार मिलेगा। जो वर्षों से वार्ड नंबर 4 की जो समस्या थी, 4 से और 7 जहां आधा आबादी हमारा जो ग्राम है 8 वार्ड है, 8 वार्ड की आबादी उस रोड से 50% नहीं तो 40% दावे के साथ करते हैं कि वो उस रोड से आबादी तय करती है। उसको भी हमने देखा होगा, उसमें कितना बड़ा हमको परेशानियां जूझना पड़ा, उसके बाद भी हमने उस रोड को पूर्णतः कराया। आज तक से वो भी एमआरपी पुस्तिका बुक होने के बाद भी आज भी हमको उसका राशि का भुगतान वेंडर को नहीं हुआ, और जो कि हमारे वेंडर ईट सोलिंग भी दे चुके हैं, सारा काम पूर्ण हो चुका है और माफी पुस्तिका भी बुक हो चुका है। अदा करते हैं कि 4 नंबर वार्ड में विद्यालय, कन्या प्राथमिक विद्यालय है, उसमें भी हमने प्रपोजल दे दिया है, कार्यकारिणी की बैठक में पास कर दिया है, और उसको भी तुरंत मट्टी, जो अभी बरसात का समय है, जैसे ही मट्टी मिलेगा हम उस विद्यालय को फेवर ब्लॉक बनाकर सौंदर्यीकरण करने का कार्य करेंगे। एक पुस्तकालय भी है सर, देखिए पुस्तकालय के बारे में उसके लिए हम अध्ययन करेंगे और मार्गदर्शन लेंगे बढ़िया अधिकारी से, और उसके बाद में हम जो भी वादा करेंगे वो करके लागू करेंगे। एक आप पर आरोप और लगता है, आप 20 साल का कार्यकाल देख लीजिए पीछे पूर्व मुखियाओं का, और आपके 7 महीने का कार्यकाल देख लीजिए, जितने झगड़ा दंगा फसाद आपके कार्यकाल में हुआ है वो 5 साल में नहीं हुआ है। ऐसा आपने क्या आकर के कर दिया कि गांव में ऐसा माहौल बन गया? पहला नंबर ये बताइए, कैसे आप कह रहे हैं, बहुत सारा घटनाएं हम गिना सकते हैं पॉइंट वाइज। पिछला बार जब कहें तो हम जाना नहीं चाहते हैं, हम किसी को आरोप नहीं लगाना चाहते हैं। पिछले बार में भी भैंस खुली थी, भीम चौधरी जी उनके यहाँ गोली उली चला था, काज ने पता नहीं। हाँ, इसके बाद में साल में एक आध होता है, आपके महीने में 7 महीने में ही है। आप कहाँ देखें कौन सी घटना है, अब तो बताइए। तो अभी आपस में झगड़े हो गए थे, कहाँ पर झगड़ा हुआ? आहारा को लेकर के झगड़े हो गए। किससे झगड़ा हुआ था? हमको कहीं देखे हैं? नहीं, आपको नहीं देखे। हम तो उस वक्त थाना में थे श्रीमान, तो उसका सीसीटीवी फुटेज का भी मांग, लेकिन सब आप पर ही आरोप लगते हैं। देखिए चुनाव रंजिश के कारण कोई कुछ भी करे, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। और रहा बात आहार विवाद का, चाहे जो भी ये मैटर जो समस्या है, हम देखिए वो भी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हम पंचायत के लिए लड़ रहे हैं, और कोई व्यक्तिगत अपने स्वाभिमान के लिए लड़ रहा है, और हम नहीं लड़ रहे हैं। उसमें प्रेमचंद पासवान है, ये लोग अपना, इसके बाद में जयप्रकाश जी जम्मू जी हैं, ये लोग अपना लड़ रहे हैं। हम ग्राम पंचायत के लिए जो भी फैसला होगा और जो भी कुर्बानी देना पड़ेगा, हम हंस कर देने के लिए पूरा परिवार हम लोग तैयार हैं। आपके आगे का कार्यकाल में ऐसा क्या करेंगे जो 20 साल से नहीं हो पाया? आपने तो खुद बोला, ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि खुद अपने मुखारबिन से बोला कि जो बरसों से रोड पड़ा था 4 से 7 को हमने जोड़ने का काम किया। 3 नंबर वार्ड में कुछ दिन पहले फुटेज देख लीजिएगा, फेसबुक पे चल रहा था, वो भी नली के बनवाने का हमने काम किया, जो कि पनसोखा बन रहा है, और उससे भी पनसोखा से नहीं होगा तो लोगों से रिक्वेस्ट कर उसको करहा में ले जाकर भविष्य में हम मिलवा देंगे। जो कि आपने देखा अमृत सरोवर तालाब को हमने अतिक्रमण था, मिलजुल कर सबका सहयोग लेकर अमृत सरोवर तालाब का बनाने का काम किया। हमारे अधिकारी का भी सहयोग रहा, ग्रामीण लोग का भी सहयोग रहा,
तो कहाँ से हमने विवाद किया? नहीं, आगे के कार्यकाल में आप क्या करेंगे? आगे के कार्यकाल में उसका भी प्रपोजल आमा पोखर के लिए विद्यालय जो नहीं है 2 से 2.5 किलोमीटर नौनहर पंचायत में नौनहर है, यहाँ 10+2 में लोग पढ़ाते हैं, उसका भी हमने प्रपोजल और वरीय अधिकारी से निर्देशक को हमने भिजवा दिया है। उसका भी हमने ग्राम सभा से अनुमोदन कर जमीन का भिजवा दिया है, जो कि आपको ये भी विद्यालय की समस्या है। इसके बाद आमा पोखर से जल्हा को रोड के जोड़ने के हमने काम करेंगे, ये हमारे दिमाग में पहले से है। और इसके लिए जब हमारे आमा पोखर से जो रोड जुड़ जाएगा, जो चीज पूरा होकर जाते हैं, डबड़िया के लोग हैं, भोलनी धाम वहाँ पर मंदिर है, प्राचीन मंदिर हम लोगों की है, माता की मंदिर जाने के लिए लोग विक्रम से जो ऐसे जाते हैं, बहुत शॉर्टकट हो जाएगा आपको, वो भी हमको दिमाग में है, उसके लिए भी कर रहे हैं। नली गली के समस्या वो भी चल रहा है, स्वच्छता अभियान का देखिए रहे हैं, विद्युत का जो समस्या फिटर करवा दिए हैं, उसके लिए भी 10 kVA का ट्रांसफार्मर जो था PSS के लगवाने के लिए प्रपोजल भिजवाए थे, पता नहीं उसमें थोड़ा सा विलम्ब है, किस कारण से उसको पता करके उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। एक सवाल और है, वो अंतिम सवाल है आपसे। अभी तक के जितने भी मुखिया हैं, सबसे ज़्यादा अपेक्षित रूप से जाला वाला क्षेत्र रहा, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वोट की राजनीति हुई, आप भी गए होगे, वोट मांग के आए होगे, वादा भी कुछ करके ही आए होगे, लेकिन आज भी वहाँ पर जितना अव्यवस्थित रूप से लोग जी रहे हैं, शायद ही बिहार का कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं। हमने वहाँ पर मॉडल आंगनबाड़ी बनाने का काम करेंगे, विद्यालय का हर सुविधा सुधारेंगे। हम लोग भी देख रहे हैं, अभी शपथ लिए हुए 8 से 9 महीना हुआ। इसके बाद में हमने सौदागिरी का वहाँ भी फर्स्ट बार में दिया है, मट्टी का भी काम हमने करा चुका है। ये और रहा बात छोटा मोटा जो जल्हा भोरना टोला है, हमने वहाँ गया, उसके लिए भी देखा, थोड़ा सा हमारे कर्मचारी इधर उधर, हमारे यहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी, आपको ऐसा हुआ कि 6-7 महीना में 2 बार 3 बार बदली हुआ, कोई प्रभार में रहा। अभी तुरंत आए हैं, 9 पद स्थापित हुए हैं, उनसे भी हम लोग तुरंत चाहेंगे कि वो भी कार्य करें। इसके बाद अब सामान्य स्थिति से सारा काम चलने लगेगा। ये सब समस्या है, थोड़ा सा डोंगल ये सब कंप्लीट हो जाए, इसके बाद आप देखिएगा कि कितना विकास का कार्य तेजी से रफ्तार से चल रहा है और चलता रहेगा। और नौनहर पंचायत को हम आपको एकदम स्वस्थ करना चाहते हैं, पूरे मध्यवर्ती मतदाता से, अभिभावक से, कि अग्रणी पंचायत रोहतास डिस्ट्रिक्ट में बनाकर रखेंगे। इसके लिए हम लोगों को जो भी मेहनत करना पड़ेगा, हमारी मिसेज हैं, हम लोग दोनों लोग मिलकर रात दिन मेहनत करेंगे। अभी आपने देख रहा है खुले में शौच के लिए कि हम लोग सुबह में 3 बजे से सुबह में जगते हैं 6 बजे तक, इसके बाद शाम में भी ड्यूटी देते हैं। आप नौनहर ग्राम पंचायत के जनार्दन से क्या अपील करना चाहेंगे? पंचायत से यही कहना चाहते हैं कि खुले में शौच न करें, कूड़ा में डालें, पानी का दुरुपयोग न करें, स्वस्थ पंचायत बनाएं। धन्यवाद आप लोग का, आप लोगों ने अपना इतना कीमती समय निकालकर हमारे जैसे एक छोटे पत्रकार के लिए दिया। इसके लिए मुखिया जी और मुखिया प्रतिनिधि जी को मेरे तरफ से धन्यवाद। आपको भी आभार, धन्यवाद। आप जहाँ रहें तरक्की करते रहें, और इस करते रहते हैं तो हम लोग को बहुत सुकून मिलता है।